सो हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेफालोस्पोरेंस की क्लासिफिकेशन। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट क्लासिफिकेशन है, मुझे भी बहुत टाइम लग गया था। मतलब मैंने कम से कम इसको 10 बारी तो लिखा ही होगा, उससे बहुत ज़्यादा बारी लिखा होगा, तब जाके मुझे ये याद हुई है क्लासिफिकेशन। तो इसको काफ़ी बारी तुम्हें रिवाइज़ करना पड़ेगा, तो जाके इसको तुम्हारी याद होगी। ठीक है, अभी मतलब मेरी पहले की बुक है, तो इसमें मैंने ऐसे लिख देती हूँ मैं, ये फाइनली प्राउड, ये वो, क्योंकि बहुत टाइम लगा था मुझे ये वाली क्लासिफिकेशन याद करने में। ठीक है, तो चलो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन याद करते हैं। सिफालोस्पोरेंस, बेसिकली ये भी बीटा लैक्टम ग्रुप का ही एक है सिफालोस्पोरेंस। ठीक है, तो सिफालोस्पोरेंस को याद करने के लिए सबसे पहले ऐसे याद रख लो कि इसके अंदर ना 5 टोटल हमारी जनरेशन है, 5 क्लासेस आ जाती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, इतना याद हो गया। अब देखो, इसमें सबसे पहले इतना याद रख लो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में दोनों में 2 रूट्स के थ्रू होगी ड्रग्स, 2 रूट्स के थ्रू देंगे। एक तो ओरल पेरेंट्रल, ओरल पेरेंट्रल, ओरल पेरेंट्रल। ठीक है, और बाकी दोनों में है पेरेंट्रल और पेरेंट्रल। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में क्या है, ओरल पेरेंट्रल, ओरल पेरेंट्रल, ओरल पेरेंट्रल, 2 रूट्स है, और आखिरी दोनों में सिर्फ पेरेंट्रल है। इतना याद हो गया। ठीक है, तो क्या सबसे पहले मैंने क्या बोला, सिफालोस्पोरेंस की 5 में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इतना याद कर लिया। उसके बाद पहले 3 जो है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसको फर्दर तुम 2 में डिवाइड कर दो, ओरल पेरेंट्रल, ओरल पेरेंट्रल, ओरल पेरेंट्रल, और जो फोर्थ और फिफ्थ है वो सिर्फ पेरेंट्रल रूट में है। ठीक है, इतना याद कर लिया। अब ईजी है, देखो अब इसका फर्स्ट जनरेशन में, अब एक एक करके हम सारी जनरेशन में आएंगे। इन सबके अब नाम तो याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं हम इसमें। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के में क्या है, ओरल और पेरेंट्रल। ठीक है, देखो ओरल में देखो दोनों में याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ओरल, इसके ओरल में है सिफॉक्सिटिन, 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 ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो सिफॉक्सिटिन है ना, इसके पेरेंट्रल रूट में भी है, सेकेंड जनरेशन के पेरेंट्रल रूट में। तो ये याद कर लो, मतलब मैंने दोनों में, सब में एक एक ड्रग याद कर लो। ठीक है, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसमें इसका फर्स्ट जनरेशन के ओरल में है सिफॉक्सिटिन, और इसके पेरेंट्रल में भी है सिफॉक्सिटिन। ठीक है, और ये ऐसे याद कर लो। उसके बाद पेरेंट्रल में आ जाता है सेफाजोलिन। ठीक है, सेफाजोलिन, और इसके जो, ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में 2 ड्रग्स 2 में डिवाइडेड है, ओरल और पेरेंट्रल। इसका ओरल में आ जाता है सिफॉक्सिटिन, और इसमें आ जाता है सेफाजोलिन, सेफाजोलिन, ये लिख लिख के याद होगा। ठीक है, अब इसका सेकेंड जनरेशन आ जाओ, इसमें भी फर्दर ओरल और पेरेंट्रल। जो इसका ओरल ड्रग था सिफॉक्सिटिन, वो इसका पेरेंट्रल ड्रग है सिफॉक्सिटिन। ठीक है, और इसका ओरल ड्रग में याद रख लो सिफेक्लर, मैं तो ऐसे याद रखा, सी, देखो हर में ना सेफ तो है ही, सिफेलोस्पोरिन का सेफ है, सब में है। ठीक है, तो सेफ एकलर, ठीक है, सिफेक्लर, और इसमें है सिफॉक्सिटिन जो इसमें था। ठीक है, ये 2 याद हो गए। अब इसका थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट जनरेशन है सिफेलोस्पोरिन का, क्योंकि इसी में टाइफॉइड में देने का ट्रीटमेंट में आ जाता है, जो कि सेफ्ट्रियाजोन देता है, सुना होगा ये। ठीक है, चलो एनीवेज अभी पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन। इसमें भी आ जाता है ओरल और पेरेंट्रल। ठीक है, ओरल में आ जाता है, मैंने तो ऐसे याद किया है, सी, सेफ, सेफ तो है ही ना, सी फिक्स मी, फिक्स का FIX ई मी, देखो ऐसे है, सेफ तो सब में ही है, मैंने बोला था। ठीक है, फिक्स, फिक्स कर देता है, फिक्सी मी, बस ऐसे याद रख लो। ठीक है, और एक और याद कर सकते हो, सेफ डिनर, मैंने डिनर करके डाइनर याद कर लिया था। ठीक है, और इसके पेरेंट्रल में है सेफ्ट्रियाजोन, जो हमें याद ही होगी, सेफ्ट्रियाजोन इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। ठीक है, अब इसका फोर्थ और फिफ्थ, देखो ये पूरी क्लासिफिकेशन थोड़ी क्या काफ़ी डिफ़िकल्ट है मेरे को भी, और इसको लिख के ही याद होगा। जितना अभी मैं निमोनिक बता दूँ, जितनी बार भी बता दूँ, उससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें लिख के ही याद करना पड़ेगा। बट हाँ, थोड़ा ईजी हो जाता है, कोई बता देता है पहले तो। ठीक है, चलो थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ और फिफ्थ में मैंने बोला था सिर्फ पेरेंट्रल है। ठीक है, इसमें आ जाओ, याद कर लो, सेफ तो सब में मैंने बोला ही ना, सबसे पहले सेफ लिखना ही है। ठीक है, सेफेपाइम, सेफेपाइम, पाइम पाइम, सेफेपाइम। ठीक है, और इसका फिफ्थ जनरेशन में है पेरेंट्रल में सेफ्ट्राजोलिन फोसामिल,
फोसामिल, सेफ्ट्राजोलिन, फोसामिल, ये सारे याद तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं वापस से आखिरी में ओवरव्यू दे देती हूँ तुम लोगों को, ठीक है। देखो इसको बार बार ही 10 बार ही तो लिखो ही लिखो, तब जाके याद होगा, ठीक है। ये नहीं कि हाँ पर हाँ जितना भी जैसे मैं बोलती जा रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठ ही गया होगा कि हाँ 5 जनरेशन है, पहले 3 में ओरल पेरेंटल है और आखिरी 2 में तो कुछ कुछ तो दिमाग में घुसा ही गया होगा, ठीक है। तो इसको 4-5 बार 10 बार ही लिखोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। चलो अब सेफेलोस्पोरिन जैसे आए तो तुम क्या बोलोगे या फिर लिखोगे। पहले तो इनकी 5 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। पहले 3 जनरेशन, ठीक है, उनमें आता था ओरल पेरेंटल, बाकी दोनों में पेरेंटल ही रूट है, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन में ओरल में आ जाता है सिफॉक्सिटिन, जो कि हमारे सेकंड जनरेशन के पेरेंटल में भी आ जाता है सिफॉक्सिटिन, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है पेरेंटल में सेफाजोलिन, और इसमें आ जाता है, ठीक है, पहले देख लो, फर्स्ट जनरेशन सिफॉक्सिटिन ओरल और सेफाजोलिन आ जाता है पेरेंटल, इसमें आ जाता है, इसमें भी सिफॉक्सिटिन आ जाता है पेरेंटल और इसमें सिफेक्युलर। थर्ड जनरेशन में ओरल पेरेंटल, ओरल में आ जाता है सिफिक्सिमी या सेफिडाइनर, ठीक है, और पेरेंटल में आ जाता है हमारा सेफ्ट्रियाजोन, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में आ जाता है सेफेपाइन और फिफ्थ जनरेशन में आता है सेफ्ट्रारोलिन, फोसामिल, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेफेलोस्पोरिन की क्लासिफिकेशन ख़त्म होती है। मैंने ट्राई किया कि हाँ थोड़ा सा तो इजी हो गया होगा, बाकी इसको थोड़ा बार बार ही लिखोगे तो जाके याद होगा, क्योंकि ये थोड़ी नहीं काफ़ी डिफ़िकल्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्योंकि सेम नाम है ना तो इसलिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी इसकी क्लासिफिकेशन ख़त्म होती है। थैंक यू, बाय बाय।